हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है और क्यों ज़रूरत है इसको स्टडी करने की। आप सब जानते हो कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में काम नहीं करती। वो एक सिस्टम का हिस्सा होती है, एक सेट ऑफ फोर्सेस का हिस्सा होती है जो उसको सराउंड करते हैं और वो इस सिस्टम में ऑपरेट करती है। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज़ सेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस जो मार्केट को, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एनकम्पस करते हैं, सराउंड करते हैं और उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी किए बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। जब तक वो एनवायरनमेंट को जानेगी नहीं, उनकी नीड्स को समझेगी नहीं, उनको प्रॉपरली स्कैन नहीं करेगी और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनाएगी, तब तक वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस यूनिट सक्सेसफुल बिजनेस यूनिट नहीं हो सकता। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट हम दो ग्रुप्स में स्टडी कर सकते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जो बिजनेस के विद इन है, इसको हम कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इज़ आउटसाइड द बिजनेस, जिसको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं। ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसको हम दो फिर पार्ट्स में बांट सकते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तो मेनली जो आज हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट। जैसा कि मैक्रो वर्ड आप जानते होंगे कि मैक्रो इज़ ऑन लार्ज बेसिस, ग्रैंड बेसिस। तो मैक्रो एनवायरनमेंट में वो सेट ऑफ फोर्सेस, एनवायरमेंटल फोर्सेस आती हैं जो किसी भी बिजनेस यूनिट को, किसी भी तरह के बिजनेस यूनिट को इफ़ेक्ट करती हैं, चाहे वो बिजनेस यूनिट किसी भी नेचर का हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर नेचर, कि वो चाहे शुगर इंडस्ट्री है या फिर वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है या फिर कोई और प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो हर तरह के बिजनेस यूनिट्स को वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो इनको हम कहते हैं मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स या मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस। तो इन फोर्सेस को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। क्या है ये फोर्सेस? तो सबसे पहली जो फोर्स है, मैक्रो फोर्स, जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है, दैट इज़ डेमोग्राफिक फोर्स, या जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले जानिए कि डेमोग्राफी क्या होती है। डेमोग्राफी इज़ अ साइंस ऑफ पॉपुलेशन और नेचर ऑफ पॉपुलेशन। नेचर ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है, उनमें पॉपुलेशन में एज ग्रुप क्या है, ज़्यादातर लोग किस एज ग्रुप को परटेन करते हैं, उनकी इनकम ग्रुप क्या है, उनकी जेंडर डिवीज़न क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, लोगों का ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन क्या है, इन सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है। डेमोग्राफिक फीचर्स को जाने बिना या पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक नेचर को जाने बिना कोई भी मार्केटर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को सक्सेसफुल फ्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जब भी वो पॉलिसीज़ बना रहा है कि वो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, फॉर एग्जांपल कोई भी मार्केटर अगर डील कर रहा है रेडीमेड गारमेंट्स में, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसके टारगेट कंज्यूमर्स कितने हैं, मतलब जो वो फीमेल सेक्शन में डील करेगा या मेल सेक्शन में डील करेगा, वो किस एज ग्रुप के हैं, या अर्बन में हैं, रूरल में हैं, इस तरह की सभी चीज़ें उसको सबसे पहले जाननी होंगी और अकॉर्डिंगली ही उसको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करना होगा, ताकि वो सक्सेसफुली अपने कंज्यूमर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाए और अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर बना सके। नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब कि लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि इकोनॉमी का इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें हम पढ़ते हैं
स्टडी करते हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, लोग या कंज्यूमर्स की मनी को स्पेंड करने की डिज़ायर्स या टेंडेंसीज़ कितनी हैं, उनकी इफ़ेक्टिव डिमांड क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इकोनॉमिक कंडीशंस को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मार्केटिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर किसी इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ हायर है, यानी कि लोगों का लेवल ऑफ इनकम हायर है, तो नेचुरली वो ज़्यादा डिमांड करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो डिमांड करेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्ट डिमांड होंगे तो मार्केटर ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा और वो सप्लाई करेगा। तो इनफैक्ट जो मार्केटर की सारी मेजर पॉलिसीज़ हैं कि वो कितनी प्राइस डिसाइड करे या किस क्वालिटी की चीज़ें मैन्युफैक्चर करे, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर। इस एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम कुछ ख़ास चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट वगैरह इकोनॉमी में क्या सर्कुलेट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो इसके ऊपर ही डिपेंड करती है कि क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह हमें कंज्यूमर को मिल रहे हैं, लोन पे, फाइनेंस पे चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं हैं, इंटरेस्ट रेट उस पर हाई हैं या लो हैं। देन करेंसी की डिवैल्यूएशन क्या है, या फिर लोगों की डिस्पोजेबल सैलरी क्या है, या फिर लोग इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है या स्टैगफ्लेशन है। ये सब चीज़ें हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है, दैट इज़ सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ये भी सोसाइटी की वैल्यू सिस्टम को डिटर्मिन करता है और जो कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि